आइए साथियों, फिर से आप तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में तहे दिल से वेलकम है। देखेंगे फ़िलहाल जितने भी स्टूडेंट फ़ौक़ानिया इम्तिहान 2024 में देने के लिए जा रहे हैं वो कमर कस कर तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप लोगों का इम्तिहान जो है वो 16 जनवरी से मुतय्यन है, 16 जनवरी से होने के लिए जा रही है। इसीलिए साथियों ये साइंस का वीडियो लेक्चर 4 है, यानी कि P4 का मतलब पार्ट 4 है ये। इससे पहले आप लोगों को 3 क्लास मिल चुकी है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है, नहीं किया है, तो आपसे हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से देख लीजिएगा आप वो क्लास कैसे और कहाँ पर करवाई गई है। वैसे सभी क्लास यूट्यूब पर ही अपलोड है, ठीक है। तो आइए साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा, आपको सभी चीज़ें सभी खबर सही से मालूम चल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, आज के न्यू और ताज़ा तरीन सवाल में आप तमाम साथियों को मैं ले चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। आप इसे रटने की कोशिश कीजिएगा और लिखने की। सवाल कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक जौहर से दूसरे जौहर में इलेक्ट्रॉन के तब्दीली के ज़रिया किस तरह का बॉन्ड बनता है। देखेंगे फ़िलहाल अगर आपने हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई किया होगा तो आपको ये सवाल थोड़ी मोड़ी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैं खुद आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जौहर से दूसरे जौहर में इलेक्ट्रॉन के तब्दीली के ज़रिया, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बदलता है, तब्दील का मतलब वही हुआ बदलता है, तो वो किसके ज़रिए बदलता है और कैसे मोड बनाता है। तो साथियों यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है ये तब्दीली करता है और बॉन्ड बनाता है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि एक ऐसे एटम की मिसाल दें जिसमें 2 बॉन्ड हो। यानी यहाँ पर इस तरह पूछा जा रहा है कि एक ऐसे एटम की मिसाल देने के लिए कह रहा है, एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है कि जिसमें 2 बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें 2 बॉन्ड हो। तो साथियों ऑक्सीन, उसके बाद का सिल्मा, देखेंगे ये जो बॉन्ड है ना प्यारे साथियों, इसमें जो है 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। उसके बाद देखेंगे सवाल कह रहा है कि 3 बॉन्ड वाले एटम की एक मिसाल दें। तो ये 2 बॉन्ड वाले एटम की एक मिसाल थी, उसके बाद ये 3 बॉन्ड वाले एटम की मिसाल देने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 एटम जो होता है वो किस में होता है, नाइट्रोजन में, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 2 बॉन्ड वाले ऑक्सीन का सिल्मा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मीथेन के एटम में किस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो आइए यहाँ पर आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि मीथेन के जो एटम होता है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है उसमें, ओ सॉरी, कितने नहीं है, मीथेन के एटम में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप इस तरह कहेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। तो सवाल कहता है कि पीरियोडिक टेबल के अव्वल क्या कहते हैं जुदूल में कितने आंसर हैं। आपको मैं बताते चलूं कि पीरियोडिक टेबल इसको कहा जाता है जिस तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरोनियम, इस तरह का एक टेबल बना हुआ है इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अव्वल जुदूल में कितने आंसर हैं। तो साथियों इसमें 2 आंसर हैं, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आइए उसके बाद देखेंगे सवाल कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल के बड़े जुदूल कौन कौन से हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे इस तरह का रहता है, वो उसी में सारे एलिमेंट के नेम दिए हुए रहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े जुदूल कौन है। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो उसमें जो जुदूल संख्या है 4, 5 और 6, ये सभी जो है वो बड़े हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पीरियोडिक टेबल के छोटे जुदूल कौन कौन से हैं। तो साथियों छोटे जुदूल कहने का मतलब है कि जिस तरह इस तरह पीरियोडिक टेबल रहता है, ठीक है, उसमें सारे एटम के नाम दिए हुए रहते हैं, H दिया हुआ रहेगा, Br, इस तरह करके सभी एटम के नाम है। तो उसमें जो छोटे जुदूल हैं वो 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल कहता है कि पीरियोडिक टेबल का अधूरा जुदूल कौन सा है। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, ठीक है। जिस तरह जो वैज्ञानिक आए तो वो उनका खोज कर दिया, ठीक है। तो उस तरह करके तो यहाँ पर देखेंगे 7वां जुदूल जिसको रॉ बोलते हैं, ठीक है।
तो वो 7वां रॉ जो है, 7वां जुदूल जो है वो अभी अधूरा है, उसको पूरा नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मेंडेलीव के जरिया आंसर के दर्जा बंदी का बुनियाद क्या है। तो साथियों मेंडेलीव के जरिया, मेंडेलीव जो है ये क्या है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं। तो जौहरी की किमियत में क्या कहते हैं, दर्जा बंदी का बुनियाद किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि किसी एक दर्जा के सभी आंसर में कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी होती है। तो साथियों वो पीरियोडिक होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि पीरियोडिक टेबल के इफ़्क़ी कतारों को कहते हैं। तो साथियों पीरियोडिक टेबल के इफ़्क़ी कतारों को क्या कहते हैं, तो पीरियोडिक ही कहा जाता है उसको। देखिए ये सभी जो आपके इम्तिहान में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर आप याद नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। इसीलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी आप पढ़ें। देखिए उसके बाद कहता है साइंस के सवाल में कि पीरियोडिक टेबल के खड़े सुतोनों को डैश कहते हैं। जिस तरह प्यारे साथियों ये आपका पीरियोडिक टेबल हुआ, ठीक है, ये इस तरह करके, तो ये खड़ा सुतून हुआ। देखेंगे यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है ये खड़ा सुतून हुआ, ये भी खड़ा सुतून हुआ, ये भी खड़ा सुतून हुआ, ये भी, और ये जो है सोया हुआ सुतून, इसको आप कह देंगे टेढ़ा। तो साथियों इसको जो क्या कहते हैं, दर्जा कहते हैं, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि सफ़रे दर्जा के आंसर डैश गैस कहलाते हैं। तो साथियों सफ़रे दर्जा के आंसर जो है यानी एलिमेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो जो है एनहाइडर्स, क्या कहलाते हैं, एनहाइडर्स कहलाते हैं, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि किसी मादे के हाइड्रोजन के मिलने के अमल को क्या कहते हैं। यानी कि कोई मादा है उसमें अगर हाइड्रोजन को हम मिला देंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे साथियों, तो रिडक्शन कहेंगे, ठीक है, रिडक्शन। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि किसी मादे में बरक़ी मस्बत आंसर के मिलने के अमल को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका जो जवाब होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अमल साथ साथ होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये जो प्रक्रिया है आपको रिडॉक्स अभिक्रिया इसको कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहीं पर बताया गया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये जो प्रक्रिया है वो साथ साथ होता है या फिर अलग अलग होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, इसका जो जवाब होगा बिल्कुल वो साथ साथ होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल कहता है कि क्या सभी कीमियाई तामिल क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन क्या कहते हैं अमल होते हैं। तो जी नहीं, सभी कीमियाई तामिल जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अमल जो है वो नहीं होते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन को तो मेरे भाई आप घोर के पी जाइएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं आप तमाम साथियों को बताते चलूँ इसमें कि जितने भी स्टूडेंट 2024 में फ़ोकानिया और मौलवी की परीक्षा देंगे उनके लिए आज़ीज़ साथियों इम्तिहान में कोई दुश्वारी ना हो, बेहतरीन से बेहतरीन मार्क आए या फर्स्ट डिवीज़न हासिल करे, तो उनके लिए हमने अपनी ओर से आप तमाम साथियों के लिए नोट्स तैयार किया है, ठीक है। अब ये नोट्स क्या है उसको भी मैं शॉर्टली समझा देता हूँ। नोट्स का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल आपके इम्तिहान में आने की इम्कान है वो सभी सवाल को हमने कंप्यूटराइज तरीके से पीडीएफ बनाया है, ठीक है, उसी को हमने नोट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये नोट्स जो आप तमाम साथियों को लेना होगा, जब इस नोट्स को आप लेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न आएंगे 100%, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। इस नोट्स को लेने के लिए आपको कुछ प्राइस की ज़रूरत है, यानी कि कुछ पैसे देने होंगे, फ्री में नहीं मिलने जा रहा है। तो ठीक है साथियों, इस नोट्स का आपको अभी ऑफर प्राइस जो है क्या कहते हैं, नोट्स का रखा गया था वो 399 रुपये, लेकिन अभी जो है मात्र आपको चिल्ड्रेंस डे के मौके पर मात्र 199 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब कितने बच्चे कहेंगे कि 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट का मिलेगा कि एक सब्जेक्ट का, तो जी नहीं, 199 रुपये में आप तमाम साथियों को जितने भी सब्जेक्ट आपके फ़ोकानिया में वो सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है, और मौलवी में। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। नोट्स को लेने के लिए फटाफट जाइए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 92 633 41 119, ठीक है। ये जो नोट्स है आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, कोई घर पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या हाइड्रो ऑक्साइड एजेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, हाइड्रोजन और सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं।
तो इसके बारे में कह रहा है कि जी नहीं, ये जो एजेंट है इसका नाम क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है, रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग। तो साथियों हाइड्रोजन पर जो है ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर नहीं। तो साथियों इसका जवाब है दोनों ही है, यानी कि इसमें ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट भी है और क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि नाइट्रस तेजाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जी नहीं, बिल्कुल ये जो है दोनों ही है, यानी कि नाइट्रस जो है वो तेजाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इस तरह आपको खास ख्याल और ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों साइंस का ये पार्ट 4 क्लास जो आपका आज समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं पार्ट 5 क्लास में। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। क्लास कैसी लगी अपने साथियों में दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर के बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, तो फटाफट जाइए वहाँ पर उसे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं इंशाल्लाह आप तमाम साथियों से बात करूँगा। तो दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।